Hello everyone, my name is Ravi Bharati and today we are going to start or study an important chapter in geography, that is climate and climate of India. क्लाइमेट ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली डेली लाइफ में हम वेदर और क्लाइमेट इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं एक दूसरे के लिए, पर इन दोनों का मतलब अलग है, इन दोनों के टर्म्स का जो मीनिंग है वो अलग है। पहले हम इसको जान लेते हैं कि वेदर में और क्लाइमेट में इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले वेदर जान लेते हैं। वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ स्मॉल प्लेस और रीजन। यानी वेदर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर समय पर, कम समय के लिए, एक छोटी जगह पर, कम स्मॉल प्लेस पर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मतलब एयर का टेम्परेचर, एयर का प्रेशर, विंड वेलोसिटी ऑफ विंड और ह्यूमिडिटी और साथ में प्रेसिपिटेशन, इस तरह के जो कंडीशंस, जो पैरामीटर्स हैं, इनकी स्टेट कैसी है एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक छोटी सी जगह पर, उसे कहते हैं वेदर। तो पहले वेदर को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। तो वेदर का मतलब हो गया, वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओवर अ स्मॉल प्लेस और स्मॉल रीजन। तो वेदर का मतलब समझ लें, लेकिन यहाँ पर एक टर्म आया है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। इन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का मतलब क्या है? तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इंक्लूड atmospheric conditions includes air temperature, air pressure, or we can say atmospheric pressure, precipitation, humidity, etc. So these factors are included in एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एक पर्टिकुलर समय पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है उसी को हम वेदर कहते हैं। इसके एग्जांपल को समझने के लिए हम डेली जो वेदर रिपोर्ट आती हैं उन्हें समझ सकते हैं। जो डेली वेदर रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमें मिल रही हैं, उनमें एक्चुअली बताया जाता है कि एक दिन में जो कंडीशंस हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, जैसे हवा का जो टेम्परेचर है, उसका जो प्रेशर है, उसमें क्या चेंजेस आए, ह्यूमिडिटी में क्या चेंजेस आए हैं, प्रेसिपिटेशन कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है, तो वो उसकी वेदर कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, वेदर को रिप्रेजेंट करता है। इसको एक और एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम पर अच्छी धूप निकली हुई है, तो हम कह सकते हैं कि अभी इस टाइम पर सनी वेदर है। दोपहर तक आते आते अगर बादल छा जाते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि क्लाउडी वेदर है। और अगर शाम तक होते होते इसमें रेन होने लगती है, तो हम इसे कहते हैं कि रेनी वेदर है। तो हमने देखा कि छोटी जगह पर कम समय में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बदल रही थी उसी को हम वेदर कह रहे थे। पर क्लाइमेट इससे अलग है। क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 30 to 40 years, स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। यानी क्लाइमेट का मतलब होता है जो एवरेज वेदर कंडीशंस, जो वेदर कंडीशंस रोज हो रही थी, उनका हमने एवरेज लिया एक लंबे समय तक, लगभग 30 से 40 इयर्स के बीच में। और इतने सालों में जो एवरेज वेदर कंडीशन आ रही है एक बड़ी जगह के लिए, उसी को उसका क्लाइमेट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में हमें पता है कि जून से लेकर सितंबर तक का जो सीजन है ये रेनी सीजन है, और यहाँ पर इस सीजन में रेनफॉल होती है और हीट भी होती है, यानी गर्मी भी होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जून से लेकर सितंबर तक का टाइम पीरियड है, इसमें इंडिया का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता है या हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि हमने कई सालों तक इसका एवरेज लिया और देखा कि इसी टाइम के बीच में रेनफॉल लगभग इंडिया में होती है, तो इसे कहते हैं क्लाइमेट। तो ये डिफरेंस होता है क्लाइमेट में और वेदर में। चलिए यहाँ पर क्लाइमेट को भी डिफाइन कर लेते हैं। क्लाइमेट इज द
एवरेज weather conditions for a longer period of time, usually 30 to 35 years, or we can say 40 years also, spread over a large area which may be a country or a continent also. ठीक है, तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया है क्लाइमेट में और वेदर में। एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो वेदर कंडीशंस दी हुई हैं, वेदर कंडीशंस का मतलब हो गया कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो थी वही सेम पैरामीटर्स हम वेदर के लिए भी लेते हैं और उन्हीं सेम पैरामीटर्स पर हम क्लाइमेट को भी असेस करते हैं। ठीक है, तो जो वेदर कंडीशंस होंगी या एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी वो दोनों के लिए सेम पैरामीटर्स होंगी उसको असेस करने के लिए। फिर हम जान लेते हैं कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है। तो इंडिया के लिए जो क्लाइमेट है उसका एक टर्म होता है, उसका कहते हैं ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। दैट इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं दैट इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है इसे कहते हैं ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया का इसलिए है क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल बेल्ट में लाई करती है और इसके अलावा जो मानसून विंड्स हैं जिनसे इंडिया में रेनफॉल होती हैं उसकी वजह से हमारा क्लाइमेट लार्जली इन्फ्लुएंस्ड है, इसीलिए इंडिया के क्लाइमेट को ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। जो मानसून विंड्स हैं ये या जो मानसून है इंडिया में ये एक्चुअली यूनिफाइंग फैक्टर है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार हो नॉर्थ में या साउथ में तमिलनाडु और केरला हो, ये वो सब जगह हैं जिनमें मानसून का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए मानसून एक यूनिफाइंग फैक्टर है जो हमारे पूरे क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इंडिया क्लाइमेट को कहते हैं इंडियन क्लाइमेट है ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब अगर ट्रॉपिकल बेल्ट समझनी हो तो उसके लिए हम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड समझ लेते हैं। जैसे हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर अर्थ का एक मॉडल लिया उसे ग्लोब कह रहे हैं और ग्लोब पर हम इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सेंटर में 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेटर। उसके बाद में इसके ऊपर नॉर्थ में जाएंगे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्रीज नॉर्थ पर जो लैटिट्यूड मिलता है इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके ऊपर 66.5 डिग्री पर नॉर्थ पर हमें जो लैटिट्यूड मिलता है हम इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल। और यहाँ पर हमें पॉइंट मिलता है लैटिट्यूड के फॉर्म में जिसे हम कहते हैं 90 डिग्रीज नॉर्थ पोल। ठीक है, उसके बाद में सिमिलरली ऐसे ही नीचे की तरफ देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में भी 23.5 डिग्रीज साउथ पर जो लैटिट्यूड मिलता है इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद में उसके नीचे 66.5 डिग्रीज साउथ इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। और यहाँ पर 90 डिग्रीज साउथ को हम कहते हैं साउथ पोल। ठीक है, अब इन सभी लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग अगर हम इंडिया की लोकेशन को देखें तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर इंडिया की लोकेशन आती है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये कुछ इंडिया की लोकेशन होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से पास होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के जो बीच से पास हो रहा है वो इंडिया को नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर के पार्ट को हम कहते हैं नॉर्थ इंडिया और उसके नीचे के पार्ट को हम कहते हैं साउथ इंडिया। इस तरह से हम जान लेते हैं कि इंडिया जो आ रहा है ट्रॉपिकल बेल्ट में आ रहा है, इसका ऊपर का पार्ट टेम्परेट जोन में आता है, पर यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती हैं वो लगभग सब ट्रॉपिकल होती हैं, यानी ट्रॉपिकल रीजन से ही इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्योंकि इंडिया में गर्मी का जो सीजन है वो लंबा होता है, सर्दियों का सीजन छोटा होता है और रेनफॉल इंडिया में मेजरली गर्मियों के समय में होती है। तो क्लाइमेट कैसा हो गया, ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ
क्लाइमेट देखने को मिलता है हमें इंडिया के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे ये है वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में जो वेरिएशन हो रहा है, ये वेरिएशन इंडिया के यूनिफाइंग क्लाइमेटिक कंडीशन होने के बावजूद भी इंडिया में प्लेस टू प्लेस और रीजन टू रीजन जो टेम्परेचर है और जो प्रेसिपिटेशन है वो वेरी होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, हम देख लेते हैं वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर में कैसे वेरिएशन दिखाई दे रहा है हमें, तो हमें एग्जांपल लेना है। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं राजस्थान में बाड़मेर का एरिया। तो राजस्थान में जो बाड़मेर का एरिया है, यहाँ पर जून के दिनों में जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है। ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर हम देखें तो 48 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें राजस्थान के बाड़मेर में देखने को मिलता है। जबकि सेम जून के महीने में ही जो गुलमर्ग का एरिया है कश्मीर में, या पहलगाम का एरिया है कश्मीर में, इस जगह पर सेम जून के महीने में जो टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है, हार्डली 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। तो यहाँ पर देखें कि जून के महीने में ही प्लेस टू प्लेस जो टेम्परेचर का चेंज है या जो वेरिएशन है वो कितना लार्ज है, कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें तो दिसंबर के महीने में अगर हम बात करें, दिसंबर के महीने में जो कारगिल का एरिया है, इस कारगिल के एरिया में जो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान देंगे -40 डिग्री सेल्सियस। हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर अगर टेम्परेचर 3 तक पहुंचता है या 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो हमें बहुत ठंडी लगती है और हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। पर आप सोच सकते हैं कि कारगिल में जो टेम्परेचर होता है दिसंबर के मंथ में वो अराउंड -40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। लेकिन सेम टाइम में दिसंबर के ही मंथ में अगर हम तमिलनाडु में या केरला का टेम्परेचर देखें, कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर देखें, तो इन जगहों पर जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस या 23 डिग्री सेल्सियस इस तरह से रहता है। तो जहां पर टेम्परेचर एक जगह पर इंडिया में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, उसी मंथ में कोई एक और जगह है जहां पर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस 23 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। इसका मतलब टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलती है इंडिया में, प्लेस टू प्लेस और रीजन टू रीजन। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है ये सेम क्लाइमेट होने के बावजूद मिल रहा है। और सेम क्लाइमेट क्यों है? क्योंकि जो मॉनसून का इफेक्ट है वो एक यूनिफाइंग फैक्टर है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि मॉनसून का जो इफेक्ट है ये एक यूनिफाइंग फैक्टर है जो लगभग पूरे इंडिया में इन्फ्लुएंस करता है हमारे क्लाइमेट को। ठीक है, तो ये तो हो गया वेरिएशन इन टेम्परेचर। ऐसे ही आता है वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, यानी रेनफॉल में जो वेरिएशन हो रहा है वो भी देखने को मिलता है हमें इंडिया में, प्लेस टू प्लेस एंड रीजन टू रीजन। अब देखते हैं वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। जो प्रेसिपिटेशन है ये भी इंडिया के प्लेस टू प्लेस रीजन टू रीजन वेरी करता है। ये वेरी कैसे करता है? तो कुछ इंडिया में जगहें ऐसी हैं जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, जबकि कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर रेनफॉल बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल मेघालय में जो चेरापूंजी है, चेरापूंजी या फिर मौसिनराम का जो एरिया है, मौसिनराम का एरिया है, इन जगहों पर जो रेनफॉल हो रही है वो अराउंड 1100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है इन अ ईयर। यानी एक साल में जो रेनफॉल हो रही है वो 1100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है। जबकि सेम मॉनसून रीजन में, सेम मॉनसून टाइम पीरियड में जो जैसलमेर का एरिया है राजस्थान में, जैसलमेर का एरिया जो है राजस्थान में, यहाँ पर रेनफॉल हार्डली 9 सेंटीमीटर होती है इन अ ईयर। तो एनुअली जो रेनफॉल हमें देखने को मिल रही है चेरापूंजी मौसिनराम में वो अराउंड 1100 सेंटीमीटर हो रही है, और एनुअली जो रेनफॉल जैसलमेर में देखने को मिल रही है वो हो रही है अराउंड 9 सेंटीमीटर। तो कितना ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है रेनफॉल का। इसी तरीके से रेनफॉल वेरी करती है और रीजन में भी। जैसे
अगर हम मॉनसून टाइम पीरियड की बात करते हैं तो जून से लेकर सितंबर तक इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, यानी अगर हम इस तरह से ड्रॉ करके देखें, ऐसे ड्रॉ करके देखें तो ये जो कोस्ट आ रहा है, जो कोस्टल रीजन दिखा है आपको, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। इस जगह पर जो रेनफॉल हो रही है जून टू लेकर सितंबर, ये ज्यादा हो रही है, जबकि जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, इस तरफ का जो रीजन है, यहाँ पर जून से लेकर सितंबर तक रेनफॉल कम हो रही है। ठीक है, जबकि सेम टाइम में अगर हम विंटर में आ जाए तो समर की बात थी, अब अगर विंटर में आ जाते हैं तो विंटर में यहाँ पर जो ईस्ट का रीजन है, यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है, ईस्टर्न कोस्टल में रेनफॉल ज्यादा होती है। तो रेनफॉल भी प्लेस टू प्लेस और रीजन टू रीजन वेरी कर रही है इंडिया में। ये सब वेरिएशन के साथ में हमारा जो क्लाइमेट है वो यूनिफाइंग फैक्टर के साथ में ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना कर लेते हैं। थैंक यू।